आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 है। आज का पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है कौन सा? तो इंफ्रारेड, जिसको अवरक्त कहा जाता है। अवरक्त की खोज किसने किया था? तो हर्शल ने किया था, हर्शल। और पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किया था। एक्स किरण के खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। और दृश्य किरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसके कारण अदरक को तना माना जाता है। और जो हरे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आलू तना है, आलू एक तना है। जड़ में कौन कौन आते हैं? मूली, शकरकंद, गाजर, ये सभी जड़ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरी एवं कुन्नो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। तानसा कहाँ है? तो तानसा महाराष्ट्र में है। तानसा महाराष्ट्र में है। मानस असम में है। नल सरोवर गुजरात में है। पाखल वन जीव अभयारण्य यह आंध्र प्रदेश में है। पाखल वन जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। नल सरोवर गुजरात में है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है। और राष्ट्रपति शासन 356 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। और वित्तीय आपात 360 में है। आगे क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.वी.के. राव। पूछेगा, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। और वैज्ञानिक तरीके से पूछता है तो ये हो जाएगा आर.वी.के. राव। नॉर्मल तरीके से पूछेगा तो राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1967 में। और राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1949 में। 1949 में। आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक और IMF की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और ये दोनों संस्था को ब्रेटन वुड का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, विश्व बैंक और IMF को। विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा है। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन का भी जिनेवा है। आगे क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है केल्विन में कितना? तो 277 केल्विन। 277 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन। 310 केल्विन। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जो लैक्टिक अम्ल है दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। तथा ब्यूटेरिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक। टमाटर में ऑक्जेलिक। और चाय में टेनिन पाया जाता है। प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, सल्फेनिक। आगे क्वेश्चन है, यह भी मिलान करने वाला है।
अभिनव भारत संस्था, इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। अभिनव भारत के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम.एन. जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था। 1920 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना यह चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 में किया गया था। 1928 में। और नौजवान सभा, इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। और कर्जन का कार्यकाल पूछेगा तो कब से कब तक है? तो 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन का कार्यकाल है। पूछेगा बंग भंग विरोधी आंदोलन कब से, बंगाल विभाजन मतलब कब से प्रभावी हुआ था? तो यह 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, गलत को पहचानना है। तो नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य, यह कर्नाटक दिया है, यह गलत है, यह राजस्थान में है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य राजस्थान में। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। जयसमंद वन जीव अभयारण्य राजस्थान में है। करेरा वन जीव अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में है। पूछेगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रीट 32 अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तथा उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो 226 के तहत। 226 के तहत। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 215 में। 215 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था 1924 में। 1924 में। इसी को संशोधित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट, इसमें सोशलिस्ट को जोड़ दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण देख नहीं। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। फैलना। तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि वह कम फैलता है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए यह ज़्यादा फैलता है और इसी कारण से इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइकोराइजा। माइकोराइजा कौन कौन है? नोस्टॉक, एनाविना तथा एजेटोबैक्टर तथा राइजोबियम भी है। राइजोबियम मेन रूप से पूछता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण केवल दलहनी पौधे में ही हो पाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इलाही संवत 1582 दिया हुआ है। इलाही संवत 1582, यह गलत है। 1583 में शुरू हुआ था इलाही संवत। और दीन इलाही की शुरुआत 1582 में हुआ था। पूछेगा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा? तो 1564 में। मजहर की घोषणा कब किया गया था? तो 1579 में। 1579 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? तो 1571 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं को पहचानना है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम कांची के कैलाश मंदिर बनवाया था, यह गलत है। कांची के कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। पूछेगा एलोरा के कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम के द्वारा। और रथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम।
पूछेगा बृहदेश्वर का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजराज प्रथम। कहाँ पर है बृहदेश्वर टेम्पल? तो तंजावुर में है, तंजावुर में। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी क्या? तो अपवर्तित रहेगी, अपवर्तित रहेगी। आगे क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 233 अनुच्छेद के तहत। पूछेगा राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 153 में, 153 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 164 में, 164 में। आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है कौन सा? तो सादा हरित, सादा हरित। पश्चिमी घाट का विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गौडगिल समिति, गौडगिल समिति। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। यह किस वंश से संबंधित था? तो पल्लव वंश से। इसी ने महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। और कांची के कैलाश मंदिर पूछेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। पावना विद्रोह ये सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेकर 1800। और पावना विद्रोह पूछेगा तो यह 1773 से 76 के बीच में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855 और 56 के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति तथा बोहरा समिति। ये तीनों चुनाव समिति में सुधार के लिए बनाया गया था। राज्य समिति कृषि जोत पर कर के लिए संबंधित है तथा भागवती समिति यह बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी से। आगे क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वह ऊपर की ओर त्वरित होने पर, जब वह ऊपर की ओर त्वरित होता है, त्वरण के साथ ऊपर जाता है, कहने का मतलब। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो लोदी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोदी दिया है, यह गलत है। इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। मामलुक वंश या गुलाम वंश इसी को कहा जाता है। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो 1206 से 1290 तक। लोदी वंश के कब से कब तक? तो 1451 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी जो था अंतिम शासक था। इसी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451 तक। और खिलजी वंश की शासनकाल 1290 से 1320 तक, 1290 से 1320 तक। आगे है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। आईने अकबरी किसके द्वारा? आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था।
और फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां, इनायत खां। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है तो सी नंबर। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती, यह गलत है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होता है। इसका सही वाला देख लेते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। अगला है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है, ट्रोपोपाज कहा जाता है। और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का केजी हो जाता है और वेग का मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। संवेग जो है सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। आगे क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो 1, 2 और 3 को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता की बात कहा गया है और 3 प्रकार की न्याय का। आगे क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरुद्ध में बम फेंके थे? तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और किस केस के लिए? तो सैंडर्स की हत्या के लिए, सैंडर्स की हत्या के लिए। आगे क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। दहसाला बंदोबस्त निम्न में किसका दिमाग का उपज था? तो यह टोडरमल का, जो अकबर के समय में रहते थे। और अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल के लिए। और कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। पेरियार वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह केरल में है, यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? तो भारतीय समेकित निधि में, भारतीय समेकित निधि। और किस अनुच्छेद में है? तो 266 में, जिसको भारतीय संचित निधि कहा जाता है। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 267 में, 267 में। आगे क्वेश्चन है, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, अपवर्तित होती है? तो बैगनी की। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और कौन सा अपवर्तित नहीं हो, कम अपवर्तित होता है? तो लाल रंग जो है कम, उसका कम विक्षेपण होता है, उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका कम विक्षेपण होता है। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को। आगे क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होता है?
तो जल, CO2, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ का होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और जो पौधे अपना भोजन कहाँ संग्रहित करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो यह जड़ में, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी, तो सतारा में जो समांतर सरकार की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो नाना पाटिल के द्वारा। और बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो चीतू पांडे के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे, तो सृजन के देवता थे, या सृजन के, शायद सृजन है, सृजन के देवता थे। और युद्ध के देवता कौन थे, तो इंद्र थे। और आकाश के देवता को धौ कहा जाता था, धौ। आगे क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन नहीं शामिल है, तो स्यादवाद। कौन कौन शामिल है, सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को बाद में जोड़ा गया था। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अपना लड़का का नाम, जिसका नाम जहांगीर था, उसका बचपन का नाम सलीम रखा था, इसी के नाम पे, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे। आगे क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है, तो यह विनय पिटक में। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 483। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1948 में। और भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो 1962 में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूर को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है, तो 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील। और वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, तो राजीव गांधी की। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीकॉक, नीला, पीला तथा मैजेंटा। और प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो हरा, नीला और लाल, हरा, नीला। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, यह गलत है। कौन कौन सही है, तो कैथोड किरणें अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यह सही है। और सभी कथन गलत है। कुछ स्मरणीय तथ्य है खिलजी वंश के बारे में, इसको देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा तथा 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया था। इसने
स्वयं को सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से विभूषित किया था। आगे है, इसके समय में भू राजस्व का दर कुल उपज का 1/2 मतलब 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर रोज़ डाल दिया जाता है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।